ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए देखेंगे 2025 कैसा रहने वाला है। ओके, पॉजिटिव बने रहिएगा। ये चंद्र राशि यानी मून साइन के लिए है। नाम राशि या फिर लग्न राशि जो जिनके भी कुंभ होंगे, एक्वेरियस होंगे, उनके लिए ये हो सकता है। सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप देखेंगे, फिर करियर, फाइनेंस और फिर मैरिज देखेंगे। चलिए 2025 देखते हैं कैसा रहेगा। फॉरगिवनेस, ट्रस्ट, 2 कार्ड आ गए हैं। न्यू बिगिनिंग, ट्रस्ट, थ्राइविंग एंड लास्ट सक्सेस। बॉटम ऑफ द डेक में है फ्लो। तो सबसे पहले फॉरगिवनेस आया है। तो आपके लव रिलेशनशिप में आपसे कहा जा रहा है कि आपको माफ करने की जरूरत है। या तो किसी को माफ करें लव रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका ओवरऑल है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी को माफ करने की जरूरत है या फिर खुद को माफ करने की जरूरत है। जहां भी एप्लीकेबल हो कि आपको माफी मांगने की जरूरत है या माफ करने की जरूरत है, तो माफ करें। क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करेंगे तब तक जीवन में एक नई शुरुआत नहीं होगी, मन पर बोझ बना रहेगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि माफ करें या माफी मांगे, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप अपने हिसाब से देख लें। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में निश्चित रूप से एक नई शुरुआत आ रही है। न्यू बिगनिंग तो होने वाली है। वैसे भी एक्वेरियस के लिए 2025 यानी आपका सैटर्न जो है वो तीसरे चरण में चल रहा है। ठीक है, 2.5 सालों का एक चरण होता है, यानी थर्ड फेज चल रहा है सैटर्न का। तो आप जानते हैं कि जब ढैया की तरफ होता है शनि, तो शनि देकर ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। उसके बाद ट्रस्ट, आपसे कहा जा रहा है कि आप डिवाइन पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें, भरोसा करें। यहाँ पे देखिए एक नाव है जो नदी में तैर रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी किस्ती को नदी की धार के हिसाब से, यानी पानी जिधर ले जा रही है आपको वैसे फ्लो होते, क्योंकि फ्लो का बॉटम ऑफ द डेक में भी है फ्लो। आपको समय की गति के हिसाब से बहने देना चाहिए, यही आपके लिए सही है। थ्राइविंग, आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत ही शिद्दत से आगे बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, और आपका कद भी ऊंचा हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपके जीवन में प्रकाश फैल रहा है और आप लक्ष्य की तरफ बढ़े जा रहे हो और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो ये 2025 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। ये सारी चीजें तब होगी जब आप डिवाइन पर भरोसा करोगे, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आओगे। आप न्यू बिगनिंग तब होगी जब आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओगे। फॉरगिवनेस आप अपने हिसाब से देख लें और आपके लाइफ में एक शुरुआत है, आप आगे बढ़ रहे हैं और वो आपको सक्सेस तक ले जाएगी। ये है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए 2025 ओवरऑल। अब हम देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए। पॉजिटिव बने रहिएगा। एंजल बताएं कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है लव रिलेशनशिप के मामले में। एक्वेरियस के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ सोर्ड्स। लव रिलेशनशिप के मामले में आप कुछ ऐसा है कि आपको लग सकता है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर चुके हो जो अनप्रोडक्टिव था, यानी जिस पर आपने इनपुट डाले पर वो रिलेशनशिप आपके लिए स्टेबल नहीं रहा। जिसने आपको जो चाहिए था वो उस रिलेशनशिप में आपको वो परिणाम नहीं मिले, यानी ऐसे समय में आप अकेले हो गए जब आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की, आपको साथ की जरूरत थी। ठीक है, तो अब ये रिलेशनशिप ऑल ऑफ सडन ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन आपके लव रिलेशनशिप में, ये पास्ट की एक्सपीरियंस बता रहे हैं। द चैरियट बता रहा है 7 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 7 की एनर्जी ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अब आप
कमांडिंग पोजीशन में आ रहे हो, ग्रोथ आ रही है, आगे बढ़ रहे हो, और आने वाले समय में रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, यदि डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ते रहे तो आपको सक्सेस मिल सकती है। पास्ट के एक्सपीरियंस को आप लेट गो कीजिए और आप आगे बढ़ते रहें, आपको सक्सेस निश्चित रूप से मिलेगी। क्वीन ऑफ सोर्स, आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि डिफरेंसेस हो, आपके पार्टनर आपसे नाराज हो, आप मेल फीमेल जो भी हैं, आप यदि मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर, आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर आपसे नाराज है, किसी न किसी तरह की डिस्प्यूट है आप दोनों के बीच में। और वो आपसे कोल्ड एंड डिटैच आपको शो कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको लग सकता है कि डिससेटिस्फेक्शन का कार्ड होता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको लग सकता है कि आपने जितनी इनपुट डाली, आपने जितनी मेहनत की, उसका आपको फल नहीं मिला है इस रिलेशनशिप में। पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको जितना मिला है वो बहुत है, अभी भी आपके पास अभी भी बहुत है, पर आप अंदर से असंतुष्ट हो, अनसेटिस्फाइड हो। तो आपको अनसेटिस्फाइड नहीं होना है, आप प्रोग्रेशन की तरफ है, आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। आप सोच विचार के इसमें कदम बढ़ाएं, एक प्लानिंग के करके, एक स्ट्रेटेजिकली आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से, और धैर्य के साथ आपको जरूर से, यहाँ भी ये धैर्य का ही बताता है, तभी आपको रिलेशनशिप में सक्सेस मिल सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको वाइजली बचा कर ठीक से चलने की, यानी एक फाउंडेशन, सही फाउंडेशन रखने की आपको जरूरत है, एक सॉलिड सही फाउंडेशन रखने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में, यदि आप लव रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ठीक है, और पेज ऑफ सोर्स बता रहा है कि आप किसी न किसी तरह से इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हो, आपके आपके पार्टनर आप पे नजर रख रहे हैं, आप अपने पार्टनर को स्पाई कर रहे हो किसी न किसी तरह से यहाँ पर, या फिर आप इंटरनेट के थ्रू अपने लव पार्टनर को खोजने की कोशिश कर रहे हो। ये नया पार्टनर हो सकता है, पुराना पार्टनर, मैं यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स से लग रहा है पुराना पार्टनर, पर फिर भी, और एक एक बुरे फेज का अंत हुआ, एंडिंग हुआ है 6 ऑफ सोर्स। अच्छा, अब आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में एक सुकून, एक शांति। 6 ऑफ सोर्स बताता है कि अब आपको लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, आप एक सुकून चाहते हो, एक नई रास्ते की तरफ बढ़ना चाहते हो, और इसके लिए आप कुछ ना कुछ उपाय लगा रहे हो, आप क्यूरियस हो, इंस्पायर्ड हो, आपको है कि एक समय बदले और सब कुछ ठीक हो। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप रिलेशनशिप में एक समय बदलने का इंतजार कर रहे हो। ओके, ये है। चलिए अब हम आपके करियर को देखते हैं, सॉरी फाइनेंस को देखते हैं। एंजल बताएं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 2025 फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस के लिए यानी कुंभ राशि के लिए फाइनेंस कैसा रहने वाला है 2025 में। द हैंगमैन, द जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में आप थोड़े से स्टक रहोगे हैंगमैन, आप थोड़े से स्टक रह सकते हो, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, चीज़ें आपको, परिस्थिति आपको लग सकती है कि आपके फेवर में नहीं है, पर धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से, यानी आपने अब तक जैसे देखा है वैसे नहीं देखोगे, अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे सुधरती हुई लगेगी। द जजमेंट बता रहा है कि डिवाइन की नज़र आपके ऊपर है, आपने जहाँ भी इनपुट डाला है, जहाँ भी मेहनत किया है, जो भी किया है, डिवाइन लगातार आपकी तरफ ध्यान देते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जहाँ इनपुट डाला है वहाँ बैलेंस आ रहा है। फाइनेंस में आपने यदि इनपुट डाला है तो उधर से भी आपके लिए बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, अच्छी फाइनेंस आपकी तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कभी कभी आप जगल करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, आपको 2 सिचुएशन को बैलेंस करना हो सकता है कि आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो, पर
ओवरऑल मैं कहूँ फाइनेंस आपकी बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक सॉलिड ऑफर आपकी लाइफ में आ रहा है, एक सॉलिड बिगनिंग, करियर वाइज कह सकते हैं एक सॉलिड बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक, तो फाइनेंस तो बहुत अच्छी, स्टार्टिंग में थोड़े से स्टक रह सकते हैं, उसके बाद आप सब कुछ मैनेज कर लोगे। इसके नीचे क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे देख लेते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट। वाह 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 वाह, और क्या चाहिए, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्प्रेस, और क्या चाहिए भाई, बहुत बेहतरीन। चलिए अब हम देखते हैं आपके करियर के लिए। एंजल बताएं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए 2025 करियर के हिसाब से कैसा रहने वाला है। करियर के हिसाब से कैसा रहने वाला है, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ सोर्स एंड द हाई प्रिस्टेस। करियर भी चकाचक, बहुत बढ़िया करियर रहने वाला है आपका। कभी कभी आप थोड़े ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, एडिक्शन में पड़ सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहें, बहुत ज़्यादा जिद ना पकड़े, जिद आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, बाकी आपके करियर भी बहुत अच्छे रहेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स एक सॉलिड करियर आपके लाइफ में बनने वाला है। डेविल यानी आप कभी कभी आपकी पर बुरी नज़र भी, लोगों की बुरी नज़र भी लग सकती है, कह सकते हैं, या फिर आप खुद ही बहुत नेगेटिव हो सकते हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक सॉलिड मतलब फैमिली लाइफ आपकी है जिसमें अबंडेंस ही अबंडेंस है। ठीक है, सिक्स ऑफ सोर्स, आप शांति सुकून की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, एक ऐसा करियर जो आपके लाइफ में सुकून दे। पेज ऑफ सोर्स, आप नॉलेज गेन कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं से भी लगातार आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो। बिजनेस आपका एक्सपेंड करना है, सोशल मीडिया के थ्रू भी बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है आपका। एंड द हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन जो है ना आपको सही दिशा में गाइड करे। आप बहुत ही वाइज पर्सन हो, एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो। और द मजिशियन, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलने वाला है करियर में। देखिए द मजिशियन की एनर्जी है, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे 2025 में वो करियर आपको मिलने वाला है। अब हम देखते हैं मैरिज लाइफ। ठीक है, मैरिज, इसमें यदि आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ कैसी है। ठीक है, कनेक्शन में हो ना नहीं कनेक्शन में, जो भी हो। और यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए मैरिज की प्रोबेबिलिटी 2025 में क्या बन रही है, देखते हैं। ओके, एंजल बताएं द डेविल, सिक्स ऑफ सोर्स, कार्ड ऊपर नीचे हो गए थोड़े से, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। ओके, मैरिज लाइफ में खास करके जिनकी शादी हुई है, ठीक है, जिनकी शादी हुई है ऑलरेडी, उनकी लाइफ में द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में दो फेमेनाइन एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप जो है द डेविल की एनर्जी में हो, यानी आप बहुत लस्टफुल एनर्जी में हो। आप एक जगह सुकून चाहते भी हो, शांति चाहते भी हो, सब कुछ मतलब ठीक करना भी चाहते हो, मेंडिंग करना चाहते हो और फॉरवर्ड मूविंग करना चाहते हो। उसके बावजूद आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, द एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट लाइफ को भी जीना चाहते हो। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना मैरिज लाइफ में, ये थोड़ी सी नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है कि आपको सब कुछ चाहिए, इंडिपेंडेंस भी चाहिए और एक स्टेबल पार्टनर भी चाहिए, एक ग्रोथ ओरिएंटेड एंड लविंग केयरिंग पार्टनर भी चाहिए और एक पैशनेट पार्टनर भी चाहिए। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए आप दो सिचुएशन में यहाँ पर जगल करते हुए मुझे लगते हो। आप सोचते हो कभी इसको चुनूं या उसको चुनूं, इसको चुनूं या उसको चुनूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ सोर्स। यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव मुझे नजर आ रही है। आप फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी से सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी में जाना तो चाहते हो, पर आप इसके लिए ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की और इस एनर्जी, दोनों ही एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको एक ना एक को डिसाइड करने की जरूरत है। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप इंडिपेंडेंस को भी चुनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। चलिए, ये तो हुए यानी ओवरऑल मैरिड लाइफ वालों के लिए
थोड़ी सी मेस है, कंफ्यूजन है। अब जो अनमैरिड है उनके लिए मैं बता दूं, अनमैरिड के लाइफ में आपके पास में दो सिचुएशन है, उसमें से किसी एक को आप चुनने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में भी आपकी जो स्टेबिलिटी है वो आपके लिए प्रेफरेंस है, आपका कंट्रोल जो है आपके लिए प्रेफरेंस है। पर आप इन दोनों में से किसी एक को चुनोगे, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो शांति सुकून, ठीक है। तो आपकी शादी हो सकती है, दो ऑफर है, दो ऑफर में से किसी एक को चुनते हुए आप नजर आ रहे हो। चलिए हम इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं अनमैरिड वालों के लिए कि आपकी शादी किससे हो सकती है। द एम्प्रेस और द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में से देखते हैं आपकी शादी किससे हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। एम्प्रेस के लिए 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अभी भी यही हालत है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में है कि द टावर है, यानी यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होता हुआ, और यहाँ पर आप एम्प्रेस में हो, पर यहाँ पे अभी आपको कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं, आप सोचते हो क्या करूँ, जाऊँ जाऊँ ना जाऊँ। अगेन बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैरिड लाइफ में तो भाई एक्वेरियस के लिए बहुत बेहतरीन नहीं है 2025। है आपके पास बेहतरीन ऑप्शन, पर आप हो कंफ्यूज। बेसिकली आपकी तरफ से ही मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, जिसके कारण आपकी लाइफ में हैप्पीजार्ड सिचुएशन दिख रहा है, क्योंकि आप तय नहीं कर पा रहे हो। चलिए तो जो भी है, अब देखते हैं। आपके पास ऑफर बेहतरीन है दोनों ही। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं। और दूसरे जो भी जान पहचान में आपके हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली में हैं, वो यदि एक्वेरियस या कुंभ राशि के हैं, उनके साथ भी आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर 2025।